चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में विकास के रोडमैप पर मंथन चल रहा है। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसका मकसद अगले 5 साल तक राज्य की आय दोगुनी करना है। साथ ही अन्य विषयों पर भी चिंतन शिविर में चर्चा हो रही है। शिविर के दूसरे दिन उद्योग, कृषि, शिक्षा और पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चर्चा हुई। वहीं सरकार के चिंतन शिविर पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल की कमी है। क्योंकि मुझे लगता है सरकार और मंत्रियों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अधिकारियों से लाल फीता सा ही इस राज्य में हावी है, आप देख रहे हैं। मसूरी में हो रहा धामी सरकार का चिंतन शिविर 3 दिन तक चलेगा। शिविर के आखिरी दिन पूरी धामी कैबिनेट मौजूद रहेगी। चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस दौरान सीएम ने नौकरशाहों को सरलीकरण से समाधान का मंत्र दिया। इस शिविर के जरिए उत्तराखंड सरकार राज्य के 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए विकास का खाका तैयार कर रही है। सरकार का फोकस है कि कैसे आर्थिकी को बढ़ाया जाए और विकास को गति दी जाए और कैसे परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। उत्तराखंड में विकास के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा के दूसरे दिन कई गांव में जाकर भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद का नारा दिया। पदयात्रा के दूसरे दिन पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव पहुंचे, जिसमें उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्हें यात्रा में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही हरीश रावत ने धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अभी तो यदि कांग्रेस सब जगहों से इसी तरीके से यात्राएं निकलेंगी तो फिर भाजपा जो है चिंतनी में रहेगी। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं सीएम धामी ने भी कांग्रेस पर गुटबाजी पर तंज कसा। अपने अपने ग्रुप को और अपने अपनी जो उनकी पहचान है या अस्तित्व उसको बचाने की यात्रा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा की शुरुआत 22 नवंबर को की थी। इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। हरीश रावत की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हरीश रावत की पदयात्रा 25 नवंबर को समाप्त होगी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पिता और पुत्री पर चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे का ये मामला है। हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोनों पर आरोप लगा है। मुकदमे की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एसीजेएम ने अर्जी परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए। दीपक कुमार स्वर्णकार ने दाखिल की थी अर्जी। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री के साथ ही अभी सपा के एमएलसी हैं। चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने को लेकर अब इन दोनों पर परिवाद दर्ज हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी। ऐसे में दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। खबरों की माने तो परिवार के अन्य लोग भी इस मुश्किल में फंस सकते हैं। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा, लेकिन हाथ खाली ही रह गए। पुलिस लोकेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले सोलंकी बंधुओं ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में पुलिस काफी दिन से लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस को दोनों भाइयों के प्रदेश के बाहर लोकेशन मिली थी, लेकिन कानपुर पुलिस जब तक लोकेशन पहुंचती उससे पहले दोनों भाइयों ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर प्लॉट पर जबरन कब्जा और महिला को धमकाने का आरोप है, जिसके बाद दोनों भाई फरार हैं। मामला 7 नवंबर का है, जब कानपुर के जाजमऊ में खाली प्लॉट में एक झुग्गी में आग लग गई। झुग्गी में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाए कि प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झुग्गी में आग लगाई गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस दोनों भाइयों को तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि दोनों भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। अब कानपुर पुलिस को दोनों भाइयों की लोकेशन प्रदेश के बाहर मिली थी, लेकिन बच निकली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।